हेलो बच्चों, आज अपन बच्चों एक टॉपिक ले रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। अभी हमने वेक्टर के साथ बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन कर चुके हैं, जैसे हमने एडिशन कर लिया है, रिजोल्यूशन कर लिया है और एक हमने सब्ट्रैक्शन कर लिया है। ठीक है, ये सब कुछ हम कर चुके हैं। ठीक है, तो आप इनको तो आप अच्छी तरीके से देख ही रखे हैं आपने। अब हम करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन, कि वेक्टर अगर क्वांटिटी है तो उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा। तो इसे आपको ध्यान से समझना है। मल्टीप्लिकेशन किसी भी वेक्टर का टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट तो होता है, समझना ध्यान से, मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी। अपने पास एक तो वेक्टर क्वांटिटी होगी विद अ स्केलर क्वांटिटी, विद अ स्केलर क्वांटिटी। ये होगा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी विद अ स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का स्केलर से मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। तो जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि एक वेक्टर क्वांटिटी है a और मुझे इसको n से मल्टीप्लाई करना है। n है एक स्केलर क्वांटिटी। n क्या है, स्केलर। स्केलर क्या होता है, जैसे 5, 6, 7, 1.5, 2, ऐसा कोई भी एक नंबर हो सकता है ये n। और a होगा वेक्टर। वेक्टर वो होता है जिसमें कोई एक मैग्नीट्यूड भी हो, साथ में डायरेक्शन भी हो। जैसे 5 एक i कैप हो सकता है, 6 j कैप हो सकता है, 8 k कैप हो सकता है। तो वेक्टर क्वांटिटी वो हैं जिनमें एक मैग्नीट्यूड और एक यूनिट वेक्टर हो, और स्केलर वो हैं जिनमें केवल एक डिजिट हो। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो n और a वेक्टर में मैंने बताया, एक तो मैग्नीट्यूड होता है वेक्टर का, ये मैग्नीट्यूड होता है वेक्टर का, और एक होता है यूनिट वेक्टर। ये दो चीज़ें होती हैं किसी भी वेक्टर में। तो वेक्टर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक मैग्नीट्यूड और एक a कैप। तो होगा क्या, मैग्नीट्यूड का n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब जो इसका मैग्नीट्यूड होगा वो n टाइम्स हो जाएगा, और डायरेक्शन वही की वही रहेगी जो पहले थी। तो इस कंडीशन में जब आप एक वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो तो जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है वो उस स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाता है, और डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होता है, डायरेक्शन वो की वही रहती है। जैसे मैं इसको एक एग्जांपल से आपको समझाऊं अगर, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी ये बात। देखो इधर एग्जांपल, अगर मान लो n मतलब मेरे पास 5 है कोई डिजिट, और a कैप है मान लो 4i कैप। इनको मुझे मल्टीप्लाई करना है। 5 इज़ अ स्केलर क्वांटिटी एंड 4i कैप इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, और हमें इन दोनों का करना है मल्टीप्लिकेशन। तो 5 और 4, ये तो हो गया स्केलर और ये हो गया मैग्नीट्यूड, इनको कर देंगे मल्टीप्लाई, और जो डायरेक्शन होगी वो वही की वही रहेगी। तो ये हो जाएगा 20i कैप। कितना हो जाएगा, 20i कैप। तो बहुत ही ईजी है, आप समझ ही गए किस तरीके से हमें, अगर स्केलर दे रखा है एक और एक वेक्टर, तो हमें वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसको स्केलर जो भी है उतने टाइम्स कर देना है, मतलब उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, और डायरेक्शन वो की वही रखनी है, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। तो इस तरीके से बच्चों हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी विद अ स्केलर क्वांटिटी। अब हमारा सेकंड पॉइंट आता है, अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी विद अ वेक्टर। अब दोनों ही वेक्टर हों, अगर दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी होंगी तो क्या होगा। अब ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है। अभी तो हमने एक स्केलर और एक वेक्टर लिया, बहुत ईजी रहा मामला। अब अगर एक वेक्टर और दूसरा भी वेक्टर हो, जैसे मैं कहता हूँ कि एक वेक्टर a है और दूसरा b है, अब इनको मल्टीप्लाई करना है। इनको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है इनका। तो ये मल्टीप्लिकेशन अब दो तरीके का होता है बच्चों, इसको हम इधर देख रहे हैं। फर्स्ट होता है, अब ये जो मल्टीप्लिकेशन विद अ वेक्टर क्वांटिटी विद अ वेक्टर क्वांटिटी, दोनों ही वेक्टर अगर हुए तो इनका मल्टीप्लिकेशन दो टाइप का हो जाता है। एक होता है स्केलर प्रोडक्ट, जिसको बोलते हैं हम डॉट प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, जिसको डॉट प्रोडक्ट, एक तो ये होता है। और एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट, एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट, और जिसको हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये टू टाइप के होते हैं। कब, जब दोनों ही वेक्टर होंगे तो दो तरीके से हम उनका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अब हम इसको एक एक उठाएंगे। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। तो समझो स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। if the multiplication, if the product of two vector quantities
हमने दो वेक्टर क्वांटिटीज़ को प्रोडक्ट किया मतलब मल्टीप्लाई किया। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज इज अ स्केलर क्वांटिटी और हमें मिले स्केलर, देन दिस प्रोडक्ट इज सेड टू बी स्केलर प्रोडक्ट। पहली बात समझ में आ गई कहानी, अभी मैं समझा देता हूँ, नहीं आई तो। स्केलर प्रोडक्ट वो होता है बच्चों कि हम करें तो दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई और जो मिले वो एक स्केलर मिले, वेक्टर ना मिले। ऐसा भी होता है कि हमने मल्टीप्लाई तो करा दो वेक्टर को और मिला स्केलर, तो ऐसा प्रोडक्ट होता है स्केलर प्रोडक्ट। इसका है तो ये वेक्टर का, आप कहोगे सर वेक्टर के प्रोडक्ट कर रहे हो और नाम क्या है इसका, स्केलर प्रोडक्ट। तो इसका नाम स्केलर इसलिए है कि है तो दोनों वेक्टर पर इनके मल्टीप्लिकेशन से जो मिला वो है स्केलर, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, स्केलर प्रोडक्ट। अब स्केलर प्रोडक्ट को डॉट के साइन से शो किया जाता है, इन दोनों के बीच में क्या लगा दिया जाता है, डॉट, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या पड़ गया, डॉट प्रोडक्ट। वो इसके साइन की वजह से पड़ा कि इसको किस साइन, अगर डॉट लग रहा है तो इसका मतलब समझ जाओ कि इन दोनों वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन से हमें एक स्केलर मिलने वाला है। ये इसका फॉर्मूला था ए डॉट बी। और देखो ये ए वेक्टर है किसी डायरेक्शन में, मान लो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और इनके बीच का एंगल है थीटा। ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर और इनके बीच का एंगल है थीटा। तो होता क्या है कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले तो ए का लिख देंगे मैग्नीट्यूड। इसको सॉल्व करने का तरीका, भाई ए डॉट बी निकालोगे कैसे, आपको दो वेक्टर दे रखे हैं, एक एंगल दे रखा है थीटा, तो जो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है पहले वो लिख लो, ठीक है, और फिर बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो लिख लो और कॉस थीटा का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, जो भी एंगल होगा कॉस थीटा। तो आप इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको सब में डायरेक्शन कहीं नहीं आएगी, इसके फार्मूले में मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कॉस थीटा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, सीधे सीधे आपको क्या मिल जाएगा, एक स्केलर प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। एक फार्मूला इसका ए डॉट बी होता है और एक ए बी कॉस थीटा होता है। तो ये ध्यान रखना, स्केलर प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता है। और अभी हम जो सेकंड पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट, उसमें क्या आता है, साइन थीटा। तो ये बात आप ध्यान रखना। तो ए बी कॉस थीटा, यहाँ पर हमें इसका एक फार्मूला मिल जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई। इसका अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, सपोज़ करो मैं कहता हूं ए जो वेक्टर है वो 4i कैप है, ये एग्जांपल बना रहा हूं मैं इसका समझने के लिए, एंड बी वेक्टर जो है वो 5j कैप है। ए वेक्टर दे दिया, बी वेक्टर दे दिया, अब मैं पूछ रहा हूं फाइंड आउट द स्केलर प्रोडक्ट। अब इसका स्केलर प्रोडक्ट निकालो, कितना आएगा, ठीक है, दो वेक्टर आपको दे दिए हैं 4i कैप 5j कैप। तो पहले इसका एक रफ डायग्राम बना लो। 4i कैप मतलब एक्स एक्सिस की तरफ तो 4i कैप होगा, ये तो 4i कैप हो गया, और j कैप होता है वाई एक्सिस, मतलब इसके 90 डिग्री पर होगा ये वाला दूसरा वेक्टर 5j कैप, दूसरा वेक्टर 5j कैप, और थीटा जो होगा वो होगा 90 डिग्री। अब हम इस फॉर्मूले को पहले लिखेंगे, r इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। r is equals to a is the magnitude of this vector, the magnitude of this vector is 4 and the magnitude of this vector is 5 and the angle between both vectors is 90 degree। अब cos 90 कितना होता है, 0 होता है, तो इसका स्केलर प्रोडक्ट कितना आ गया, 0। तो इसका स्केलर प्रोडक्ट आ गया हमारे पास 0। ये दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर थे, परपेंडिकुलर वेक्टर अगर होंगे तो थीटा 90 होगा और थीटा 90 होगा तो स्केलर प्रोडक्ट 0 मिलेगा। इतनी बात क्लियर हो गई होगी, आई थिंक पूरा समझ में आ गया। स्केलर प्रोडक्ट क्या है, दो वेक्टर का एक ऐसा मल्टीप्लिकेशन जिससे हमें स्केलर क्वांटिटी मिलती हो, उसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। इसका फॉर्मूला या तो ए डॉट बी से इसको शो किया जाता है, या फिर इसको अगर निकालना है किसी क्वेश्चन में तो फिर ए बी कॉस थीटा का यूज़ यहाँ पे किया जाता है। एक एग्जांपल दिया, ए वेक्टर है 4i कैप यानी एक्स एक्सिस में है ये, आई कैप का मतलब होता है एक्स एक्सिस, और 5j कैप, जे कैप का मतलब होता है वाई एक्सिस। तो अब इसका अगर हमें स्केलर प्रोडक्ट निकालना है दोनों वेक्टर्स का, तो हम फार्मूला ये लिखेंगे पहले ए बी कॉस थीटा। अब एक बार इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे 4, इसकी डायरेक्शन नहीं लिखनी है, हमें सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड लिखना है, ए वेक्टर का 4 और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 और थीटा की वैल्यू 2, क्योंकि दोनों आई कैप और जे कैप हमें पता होना चाहिए 90 डिग्री पे होते हैं, तो थीटा की वैल्यू 90 आ जाएगी, कॉस 90 0 हो जाएगा, इसलिए इसका स्केलर प्रोडक्ट 0 मिल जाएगा। अगर
कुछ और एंगल दे रखा हो तो उस एंगल के अकॉर्डिंग कर देंगे। तो ये बात हो गई पूरी स्केलर प्रोडक्ट, उसका फॉर्मूला, और उसको अगर एक छोटी सी बात जैसा ऐसा कोई न्यूमेरिकल आए छोटा सा तो उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ये तो हम समझ गए, अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे हम, जिनसे न्यूमेरिकल्स और सारी कंसेप्ट हमारे क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट बात तो यह है कि जब स्केलर प्रोडक्ट करते हो तो एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है। बोलो मिलती है कि नहीं मिलती? द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। सीधी सी बात है भैया कि अगर आप दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट कर रहे हो तो कभी आपको वेक्टर नहीं मिल सकता, कभी नहीं मिल सकता। स्केलर प्रोडक्ट से हमेशा स्केलर क्वांटिटी ही मिलेगी, पहली बात। सेकंड, ये कम्यूलेटिव होता है। कम्यूलेटिव का मतलब होता है कि अगर आप a डॉट बी करो या b डॉट a करो इक्वल ही आएगा। a डॉट बी और b डॉट a दोनों इक्वल होता है, चाहे a डॉट बी करो। भाई a डॉट बी क्या होगा? ए बी कॉस थीटा, और b डॉट a क्या होगा? बी ए कॉस थीटा। तो आप अल्टीमेटली कर क्या रहे हो? मल्टीप्लाई तो कर रहे हो तीनों को, यहाँ भी मल्टीप्लाई यहाँ भी मल्टीप्लाई, तो सेम रिजल्ट ही तो मिलेगा। अलग अलग मिलेगा क्या? a डॉट बी करोगे या b डॉट a करोगे सेम रिजल्ट मिलेगा। अगर ये उल्टा सीधा एक जैसा होता है तो हम कहते हैं कि ये कम्यूलेटिव है। मतलब इसको अगर a डॉट बी ना करने की जगह b डॉट a भी करें तो भी हमें इक्वल रिजल्ट मिलेगा। ऐसे ये भी ध्यान रखना, जो एडिशन होता है वो भी कम्यूलेटिव होता है। a प्लस बी करो या b प्लस a करो सेम रिजल्ट आता है, ये भी कम्यूलेटिव होता है। ठीक है, वहाँ पे थोड़ा सा एडिशनल मैंने एक चीज़ बता दी तुम्हें। a डॉट बी भी मतलब डॉट प्रोडक्ट भी कम्यूलेटिव है और एडिशन दो वेक्टर का भी कम्यूलेटिव होता है। थर्ड बात करें कि द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर, दो परपेंडिकुलर वेक्टर है मेरे पास 90 डिग्री वाले, जो अभी हमने एक एग्जांपल में देखा था। टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स विल बी ज़ीरो। क्या होगा? ज़ीरो होगा। अभी देखा ही था हमने 5a आई कैप और 4j कैप वाला, 4 आई कैप और 5j कैप था शायद वहाँ। तो वो दोनों परपेंडिकुलर थे इसलिए उनका स्केलर प्रोडक्ट 0 आया था। तो वो क्यों आता है वो हम यहाँ लिख सकते हैं। ए बी कॉस थीटा की जगह 90 लिखोगे क्योंकि परपेंडिकुलर हैं। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, मतलब एक वेक्टर इधर है एक इसके 90 डिग्री पर है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 आएगा और कुछ नहीं आ सकता। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। टू पैरेलल वेक्टर्स का जो रिज़ल्ट होता है वो 0, डॉट प्रोडक्ट का वो 0 होता है। तीन बातें आई थिंक क्लियर हो गई होंगी। फर्स्ट बात, स्केलर प्रोडक्ट से क्या मिलेगी? हमेशा स्केलर क्वांटिटी। सेकंड, स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है? कम्यूलेटिव होता है, उल्टा सीधा एक समान होता है। और थर्ड, अगर परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा। a डॉट बी उनके लिए हमेशा, ये a डॉट बी है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? a डॉट बी, तो a डॉट बी हमेशा उनके लिए क्या आएगा? 0 आएगा। आई थिंक क्लियर हो गई होंगी ये तीनों बातें। अब हम चलते हैं फोर्थ पॉइंट पर। 3 पॉइंट हमारे क्लियर हो गए। या फोर्थ पॉइंट अगर हम देखें तो फोर्थ पॉइंट, इसके एंगल को कैसे निकाला जाए। मान लो आपको ए गिवन है, बी गिवन है और थीटा आपको फाइंड करना है। व्हाट इज़ थीटा, ये पूछा गया है आपसे। ए गिवन है, बी गिवन है, थीटा फाइंड करना है। तो क्या करो, पहले फॉर्मूला लिखो। ए डॉट बी क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। भाई ये आर का ही फॉर्मूला है ना, आर का फॉर्मूला ए डॉट बी भी होता है और ए बी कॉस थीटा भी होता है, तो मैंने इन दोनों को इक्वल कर दिया। अगर मुझे यहाँ से कॉस थीटा का फॉर्मूला निकालना है तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा? ए डॉट बी अपॉन ए बी। इस फॉर्मूले का यूज़ करके मैं एंगल निकाल सकता हूँ। तो डॉट प्रोडक्ट से एंगल भी फाइंड किया जाता है। अपन न्यूमेरिकल्स में देखेंगे इसको और डीपली कि कैसे एंगल फाइंड कर सकते हैं। अभी तो मैं आपको सिर्फ फार्मूला बता रहा हूँ, इस फार्मूले को याद रखना, बाकी न्यूमेरिकल्स में मैं आपको पूरा बताऊँगा। फिर बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट। अब मैं कहता हूँ कि भैया आई कैप कितना बताओ। भाई ये भी तो वेक्टर है, आई कैप, जे कैप और के कैप, ये भी वेक्टर होते हैं। ये अलग बात है, इनका नाम होता है यूनिट वेक्टर। इनका नाम यूनिट वेक्टर इसलिए होता है क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? यूनिट वेक्टर। पर हैं तो ये भी बेचारे वेक्टर, तो इनका भी डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए। तो हम ज़रा देखते हैं इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल के। अगर हम ए डॉट बी का फॉर्मूला देखते हैं तो वो होता है ए बी कॉस थीटा।
तो भाई आई कैप डॉट आई कैप ने कहा हमारा भी डॉट प्रोडक्ट निकालो। फिर आई कैप डॉट आई कैप ने कहा हमें भी डॉट प्रोडक्ट निकाल के दो, हमारा कितना आएगा। तो हमने यहाँ पे तो इसका मैग्नीट्यूड रखा है ना पहले वाले वेक्टर का, तो पहले वाले वेक्टर इसमें क्या है आई कैप, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1। दूसरे नंबर पे हमने इसका मैग्नीट्यूड रखा है, तो इसका मैग्नीट्यूड दूसरे नंबर पे लिख दिया, ये भी 1। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। अब भैया इनके बीच का एंगल, तो एंगल ये दोनों एक्स एक्सिस हैं, ये भी एक्स एक्सिस ये भी एक्स एक्सिस, तो दोनों का एंगल 0 डिग्री। भाई आई कैप मतलब एक्स एक्सिस, दूसरा आई कैप ये भी एक्स एक्सिस, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। हो गया सॉल्व। cos 0 कितना होता है, cos 0 1 होता है। सारे 1 आ गए, यानी आई कैप डॉट आई कैप क्या होता है बच्चों 1 होता है। ध्यान रखना कहीं पर भी हमें आई डॉट आई लिखना है तो हम क्या लिखेंगे 1। अच्छा जे डॉट जे क्या होगा, जे डॉट जे भी 1 ही होगा बच्चों, बस यहाँ जे जे आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा। भाई जे कैप भी एक यूनिट वेक्टर है, ये जे कैप हो जाएगा तो ये भी यूनिट वेक्टर, तो 1 1 और दोनों वाई एक्सिस हो जाएंगी, इसलिए वहाँ 0। तो अगर जे डॉट जे निकालो या के डॉट के भी निकालो तो ये सब बच्चों 1 आता है। आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो। अगर आपसे बोला जाए भैया अब मुझे आई डॉट जे निकाल के बताओ, अब मुझे आई डॉट जे कैप, आई कैप डॉट जे कैप निकाल के बताओ, तो अब क्या करोगे आप, अब आई डॉट जे निकालना है, तो इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, लेकिन अब ये कौन सी एक्सिस है x, ये कौन सी है y। अब x और y होती हैं परपेंडिकुलर, यानी cos 90, और cos 90 होता है 0, तो i डॉट जे हमारे पास कितना आ जाएगा 0। तो इस तरीके से अगर हम आगे भी देखें j डॉट k निकालना हो, दो अलग अलग, या k डॉट i, ये सब परपेंडिकुलर होते हैं। i और j भी परपेंडिकुलर है, j और k भी परपेंडिकुलर हैं, और k और i भी परपेंडिकुलर हैं, तो इनका डॉट प्रोडक्ट कितना आता है हमेशा 0 आता है। तो बच्चों बहुत ही इजी फार्मूले कैसे आया वो तो मैंने यहाँ बता ही दिया है आपको, आई डॉट आई निकाल के और आई डॉट जे निकाल के। लेकिन सिंपल सी बात है, अगर दोनों सेम हैं, यूनिट वेक्टर अगर दोनों सेम हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, और दोनों यूनिट वेक्टर अगर अलग अलग हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो आप ये बात याद रखना क्योंकि न्यूमेरिकल्स में ये काम आती है। तो आई थिंक क्लियर हो गई होगी इतनी कहानी आपको। ये सारे पॉइंट्स आप अच्छी तरीके से देखना इनको और नोट करते जाओ, और इसको अच्छी तरह देखते जाओ। अब हम एक और पॉइंट की बात करते हैं। आई थिंक 4 हो गए कि 5 हो गए, 5 हो गए, 6 पॉइंट की बात करते हैं। अब हमें एक क्वेश्चन ऐसा भी मिल सकता है, वो बोलेगा कि ए वेक्टर जो है वो एक 3D वेक्टर है। ए वेक्टर कैसा वेक्टर है 3D। तो 3D क्या होता है, ये होता है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ये होता है एक 3D वेक्टर। और एक और वेक्टर है बी, ये भी 3D वेक्टर है, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप, इसमें तीनों एक्सिस आ जाती हैं ना, और बी जेड के कैप। तो इसमें तो ए एक्स ए वाई और ए जेड इसके क्या है कोऑर्डिनेट्स, और इसके बी एक्स बी वाई और बी जेड कोऑर्डिनेट्स हैं। तो ये इसका पूरा वेक्टर बन गया कंप्लीट। अब वो कह रहा है फाइंड आउट ए डॉट बी। अब आपसे क्या बोलेगा, वो निकालो ए डॉट बी, ऐसा न्यूमेरिकल दे देगा। अभी मैंने तो यहाँ ए एक्स ए वाई और ए जेड लिया है, वो कोई नंबर ले लेगा, 2 -3 +4, यहाँ पे नंबर आ जाएंगे कुछ ना कुछ। अभी हमने तो एक कॉमन केस लिया जिसमें हमने ए एक्स ए वाई और ए जेड ले लिए कोऑर्डिनेट्स, यहाँ बी एक्स बी वाई बी जेड ले लिए, पर वो कोई भी कोऑर्डिनेट ले ले, 2 ले ले, 4 ले ले, माइनस का ले ले, कुछ भी ले ले। तो जो अपन इसको जिस तरीके से कर रहे हैं उसको भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, उसका एक एग्जाम्पल भी आपको बताएंगे। तो ए डॉट बी अगर हमें फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, अब सुनते जाओ। ए डॉट बी इज इक्वल टू, पहले ए की वैल्यू डालेंगे, ए की वैल्यू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ये ए की वैल्यू डाल दी डॉट, और बी की वैल्यू डालेंगे ये पूरी, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ये बी की वैल्यू डाली। अब इनका डॉट प्रोडक्ट करना है, हमें क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट। हमने इनकी वैल्यूज़ डाल दी, जो हमें ए की दे रखी थी वो ए की लिख दी, डॉट लगाया, डॉट लगा के जो बी की वैल्यू थी वो बी की लिख दी। अब हम एक एक को उठाएंगे, सबसे पहले हम इसको उठाने वाले हैं, और इसको उठा के तीनों से इसका डॉट करेंगे, तीनों से इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे। कैसे, पहले इसका और इसका करके बताता हूँ आपको। इसका मैग्नीट्यूड और इसके मैग्नीट्यूड को पहले मल्टीप्लाई कर लो, ए एक्स बी एक्स, और आई कैप और आई कैप को डॉट, डॉट केवल वेक्टर्स का होता है, मैग्नीट्यूड का नहीं होता। मैग्नीट्यूड तो क्या है, वैसे के वैसे मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और आई कैप के बीच में क्या लग जाता है, डॉट। तो पहले इसका इसके साथ डॉट हो गया, अब प्लस, अब इसी का
इसके साथ करोगे तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है ए एक्स, इसका मैग्नीट्यूड कितना है बी वाई, और यहाँ क्या लिख दोगे आई कैप डॉट जे कैप। फिर आ जाओगे इसका तीसरे के साथ करोगे ए एक्स इसका मैग्नीट्यूड, बी जेड इसका मैग्नीट्यूड, और आई कैप डॉट के कैप। तो ए एक्स का काम खत्म हो गया, इसको फ्री करो, ए एक्स को कर दिया फ्री। अब किसको पकड़ोगे, ए वाई को पकड़ोगे। अब तू आ जा, अब इसका तीनों के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालो। तो पहले इसका इसके साथ निकालोगे तो मैग्नीट्यूड इसका ए वाई, यहाँ प्लस लगेगा, ए वाई बी एक्स, ए वाई बी एक्स जे कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट आई कैप, प्लस ए वाई बी वाई, ए वाई बी वाई जे कैप डॉट जे कैप, प्लस ए वाई बी जेड जे कैप डॉट के कैप। अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ए वाई को तीनों से किस तरीके से डॉट किया जाता है। तो आप एक बार पॉज करके वीडियो को ए जेड को खुद करना है ना, ए जेड इस वाले का तीनों से मल्टीप्लाई करना। मैं यहाँ लिख देता हूँ, अब पॉज कर लेना एक बार। ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स के कैप डॉट आई कैप, के कैप डॉट आई कैप, प्लस ए जेड बी वाई, ए जेड बी वाई के कैप डॉट जे कैप, प्लस ए जेड बी जेड के कैप डॉट के कैप। समझ गए कहानी? एक एक को उठा के तीनों से डॉट प्रोडक्ट इसका इस तरीके से करा जाता है। तो 3 तो इसके, 3 इसके और 3 इसके, टोटल मिला के 9 टर्म्स यहाँ पर आपके पास आ जाएंगी। बड़ा सा हो गया ये, इसको छोटा करते हैं। अब हमने ये पढ़ा था कि भैया आई डॉट आई हो, जे डॉट जे हो, के डॉट के हो, ये 1 होता है। आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के 1 होता है, बाकी सब 0 होता है। तो भैया आई डॉट आई 1 होता है, ये 1 होगा, ये 0 होगा, वो भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। ये देखो अलग अलग है ना, जब अलग अलग आ जाए यहाँ तो ये सब 0 हैं, जब सेम आएंगे तो 1 होंगे। तो 1 केवल 3 ही होंगे बच्चों इसके अंदर, आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, ये 1 होंगे, बाकी सब 0 हो जाएंगे। तो ओवरऑल फार्मूला अब क्या आएगा, अगर हम सबको वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे तो ए एक्स बी एक्स बचेगा, ए एक्स बी एक्स ये 1 हो जाएगा, ये 0, ये 0, ये 0, यहाँ पर ये 1, तो क्या बचेगा ए वाई बी वाई, ये सब 0, और यहाँ पे बचेगा ए जेड बी जेड, और वो हो जाएगा 1, ब्रैकेट हो जाएगा 1। तो बच्चों बस इतना सा एक रिज़ल्ट हमारे पास लास्ट में आ जाएगा, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। क्लियर हो गई कहानी? इस तरीके से अगर हमें ए और बी दे रखे हैं और ए डॉट बी पूछा है तो हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला आ गया है। देखो क्या करेंगे, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, बस इसमें हमारा डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। अब मैं यहाँ डिजिट ले लेता, अगर मान लो यहाँ मैं 2 ले लेता, यहाँ मैं माइनस का 4 ले लेता, यहाँ मैं 3 ले लेता, यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं लेता, बस आई कैप लिख देता, यहाँ पर मैं 2 ले लेता और यहाँ पर मैं माइनस के कैप। अब मैं कहता ए डॉट बी फाइंड करो यूजिंग दिस फार्मूला। तो अब आप कैसे करोगे, डायरेक्ट, इतना बड़ा मत करना। अब ये तो फार्मूले के लिए किया था हमने, बार बार इतना बड़ा थोड़ी करेंगे। अब फार्मूले से होगा डायरेक्ट काम ए डॉट बी निकालने के लिए। अब हमारे पास क्या है, देखो हमें क्या करना है, ए एक्स बी एक्स मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई, इधर 2 है, इधर आई कैप के साथ 1 है, फिर प्लस, अब जे कैप के साथ यहाँ -4 है, मल्टीप्लाई यहाँ 2 है, प्लस यहाँ पर +3 और -1, बस हो गया काम। आई कैप वाले को आई कैप वाले से मल्टीप्लाई करो, प्लस जे कैप वाले को जे कैप वाले से मल्टीप्लाई करो, प्लस के कैप वाले को के कैप वाले से मल्टीप्लाई करो, और ए डॉट बी आपको मिल जाएगा। ये हो जाएगा 2, ये -8 और ये भी -3, तो ये हो जाएगा 2 और -11, तो ए डॉट बी आ जाएगा आपका -9। माइनस में भी आ सकता है ए डॉट बी, ठीक है, कैसे भी आ सकता है, माइनस प्लस कुछ भी आ सकता है। तो देखो ए डॉट बी करना मैंने आपको सिखा दिया। ये कब करना है, जब वैल्यू ए की ऐसी और बी की ऐसी दे रखी हो। आई कैप, जे कैप, के कैप अगर ऐसा दे रखा है तो फिर आप डायरेक्ट आई कैप वालों को मल्टीप्लाई कर दो, प्लस जे कैप वालों को मल्टीप्लाई कर दो, प्लस के कैप वालों को मल्टीप्लाई कर दो। इन सबको सॉल्व कर लो, ए डॉट बी डायरेक्ट आ जाएगा। कैसा लगा? बढ़िया, शानदार चीज़ें। इसको आप एक रफ कॉपी में लिख के लर्न करना, एक आध खुद अपने आप भी बना सकते हो इसका एग्जाम्पल जिसे सॉल्व कर सकते हो।
तो ये बच्चों स्केलर प्रोडक्ट हो गया। अब हम यूज़, जो फिजिक्स है इसमें क्या यूज़ है, यूजेज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट के यूज़ इन फिजिक्स। फिजिक्स में इसका क्या क्या यूज़ है। फिजिक्स में हम क्या करेंगे, इससे बहुत सारी क्वांटिटीज़ निकाल सकते हैं। पहली बात तो हम इससे वर्क निकाल सकते हैं, ये फर्स्ट यूज़ है इसका। हम इससे क्या निकाल सकते हैं, वर्क। स्केलर प्रोडक्ट का यूज़ करके हम वर्क निकाल सकते हैं। फॉर्मूला लिख रहा हूँ, वर्क का होता है F.D cos थीटा। वर्क निकालने के लिए हमें स्केलर का प्रोडक्ट चाहिए, किस किस का, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द वर्क। क्लियर है। तो वर्क आप डॉट प्रोडक्ट से निकाल सकते हो। सेकंड है पावर, आप पावर निकाल सकते हो। पावर का फॉर्मूला होता है F.V, फोर्स और वेलोसिटी, इसको F.V cos थीटा लिख सकते हैं। पावर निकल गई भाई डॉट प्रोडक्ट से। एक है हम मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे 12th में काम आता है वैसे। मैग्नेटिक फ्लक्स 5B, इसका फार्मूला होता है B.A। B मतलब मैग्नेटिक फील्ड, A मतलब एरिया। इसके न्यूमेरिकल बन सकते हैं, जैसे आपको B दे देगा, A दे देगा और आपसे फाई पूछेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड करो, तो आपको दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। जैसे मैंने आपको सिखाया है BX, इसके B के पास जो आई कैप होगा, इसके पास भी आई कैप होगा। आई कैप वाले को आई कैप से मल्टीप्लाई कर देना, जे कैप वाले को जे कैप से और के कैप वाले को के कैप से। तो ये फार्मूला आपका बन जाएगा BA cos थीटा हो सकता है, इसको डॉट हटाएंगे अगर, तो ये मैग्नीट्यूड आ सकता है। इस तरीके से अगर मैग्नीट्यूड दे रखे हैं और डायरेक्ट थीटा दे रखा है तो ये फार्मूला। अगर B और A में आई कैप जे कैप के कैप दे रखा है तो ये फार्मूला। दोनों फार्मूले में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। एक आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स था, इसमें मैग्नेटिक फील्ड था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है, बस इतना सा चेंज होता है और कुछ नहीं। एरिया तो वही रहेगा, एरिया तो वही रहता है, बस यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। तो ये बच्चों चारों यूजेज हैं फिजिक्स में जो हम स्केलर प्रोडक्ट का करते हैं। अब बच रहे हैं न्यूमेरिकल। अगले वीडियो में स्केलर प्रोडक्ट के सारे न्यूमेरिकल, इनके यूजेस के कैसे न्यूमेरिकल आते हैं, बिना यूजेस वाले स्केलर प्रोडक्ट के कैसे न्यूमेरिकल आते हैं, ये आपको एक पूरा वीडियो मिलेगा अगला, जिसमें स्केलर प्रोडक्ट के सारे न्यूमेरिकल करा दिए जाएंगे। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को देख के स्केलर प्रोडक्ट को पूरा समझ लें, तब न्यूमेरिकल करने में आपको मज़ा आएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके न्यूमेरिकल्स कराएंगे।